अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ TL082 की डेटा शीट। इसकी जो डेटा शीट है उसको हम एनालिसिस करेंगे। वो है TL082। तो सबसे पहले देखेंगे कि TL082 क्या होता है। तो TL082 जो है एक वाइड बैंडविड्थ ड्यूअल जेफेट इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। TL082 एक वाइड बैंडविड्थ है ड्यूअल जेफेट इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और ये जो डिवाइसेस है हैविंग द लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत लो रहती है, इसका स्पीड जो है वो हाई रहता है। और ड्यूअल जेफेट इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स विद इंटरनली ट्रिम्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज रहता है। इसके पास जो रहता है ड्यूअल जेफेट इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास इंटरनली ट्रिम्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज रहता है। और जो TL082 वाइड बैंडविड्थ ड्यूअल जेफेट इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको सप्लाई करंट जो रहता है वो बहुत लेस रिक्वायरमेंट रहता है टू मेंटेन अ लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट एंड फास्ट स्लीव रेट। वो TL082 जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको सप्लाई करंट की कम रिक्वायरमेंट रहती है। ऑल्सो TL082 जो है वो लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को भी मेंटेन करके रखता है और इसका स्लीव रेट जो रहता है वो भी बहुत फास्ट रहता है। एडिशनली यहाँ पे जो TL082 है वो मैच करता है हाई वोल्टेज जेफेट इनपुट डिवाइसेस को, प्रोवाइड वेरी लो इनपुट बायस एंड ऑफसेट करंट। ये बहुत लो इनपुट बायस एंड ऑफसेट करंट को भी प्रोवाइड करता है। लो इनपुट बायस करंट और लो ऑफसेट करंट को प्रोवाइड करता है। तो TL082 के इसकी जो पिन कंपैटिबल रहती है विथ स्टैंडर्ड LM1558 से रहती है और डिजाइनर को वो अलाउ करता है कि इमीडिएटली उसको अपग्रेड करें द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग LM15888 को। और मोस्ट ऑफ द LM358 भी यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो जो TL082 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके सब कुछ फीचर्स है वो हम देखते हैं। तो TL082 के पास क्या फीचर्स है पहले देखते हैं। जो इंटरनली ट्रिम्ड ऑफसेट वोल्टेज है वो रहता है 15 मिलीवोल्ट का। इंटरनली ट्रिम्ड ऑफसेट वोल्टेज जो रहता है वो 15 मिलीवोल्ट का रहता है। फिर TL082 के पास लो इनपुट बायस करंट रहता है और वो रहता है 50 पिको एम्पियर तक। 50 पिको एम्पियर तक लो इनपुट बायस करंट रहता है। लो इनपुट नॉइज वोल्टेज जो रहता है वो 16 नैनो वोल्ट रहता है पर 0 हर्ट्ज रहता है। जो नॉइज वोल्टेज है, इनपुट नॉइज वोल्टेज है, उसकी वैल्यू रहती है 16 नैनो वोल्ट पर 0 हर्ट्ज। और लो इनपुट नॉइज करंट जो है उसकी वैल्यू रहती है 0.01 पिको एम्पियर पर द 0 हर्ट्ज। वैसे ही वाइड गेन जो बैंडविड्थ रहती है उसकी वैल्यू यहाँ पे रहती है 4 मेगाहर्ट्ज को। और जो स्लीव रेट रहता है वो बहुत हाई रहता है, वो रहता है 13 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। जो सप्लाई करंट रहता है वो लो रहता है, दैट इज द 3.6 मिली एम्पियर। और इनपुट इम्पेडेंस जो है वो हाई रहता है, दैट इज द 1012 वैट। और टोटल हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शंस रहते हैं वो लो रहते हैं, दैट इज 0.02%। नॉइज कॉर्नर रहता है दैट इज द 1/f, दैट इज लो रहता है और वो रहता है 50 हर्ट्ज तक का। सेटलिंग टाइम जो रहता है वो बहुत फास्ट रहता है, वो रहता है 0.01% एस टू द 2 माइक्रोसेकंड तक। तो यहाँ पे हमने देखा कि TL082 वाइड बैंडविड्थ ड्यूअल जेफेट। अब इसका देखते हैं हम जनरल इसका डिस्क्रिप्शंस क्या है। तो ये जो TL082 जो है वाइड बैंडविड्थ ड्यूअल जेफेट, ये इसकी कॉस्ट लो रहती है, ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है। और ड्यूअल जेफेट जो है इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इंटरनली ट्रिम रहता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के साथ, और उसको बहुत कम सप्लाई करंट लगता है जो मेंटेन करने के लिए लार्ज गेन बैंडविड्थ
प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत कम सप्लाई करंट की रिक्वायरमेंट रहती है और फास्ट स्लीव रेट के लिए भी सप्लाई करंट कम लगता है। एडिशनली यहाँ पे मैच हाई वोल्टेज जेफेट इनपुट स्लीव रेट रहता है और यहाँ पे जो TL082 हम देख रहे हैं एम्पलीफायर, ये यूज होता है डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जैसे हाई स्पीड इंटीग्रेटर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही TL082 हम फास्ट D2A कन्वर्टर के लिए भी यूज करते हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट में इसका यूज होता है और मेनी अदर सर्किट्स में जहां पे रिक्वायर रहता है लो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और लो इनपुट बायस करंट, हाई इनपुट इम्पेडेंस, हाई स्लीव रेट और वाइड बैंडविड्थ का जहां पे भी रिक्वायरमेंट रहता है वहां पे हम TL082 का यूज करते हैं। तो TL082 उस एप्लीकेशंस में, उस डिवाइसेस में, उस सर्किट्स में यूज करते हैं जहां पे लो इनपुट वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो, लो इनपुट बायस करंट का रिक्वायरमेंट हो, हाई इनपुट इम्पेडेंस का रिक्वायरमेंट है और हाई स्लीव रेट और वाइड बैंडविड्थ की नेसेसिटी हो। तो ये जो डिवाइस है ऑल्सो एग्जिबिट करता है लो नॉइस, जो डिस्टोर्शंस रहता है वो बहुत कम रहता है, डिस्टोर्शंस लेस ही रहते हैं, नॉइस लेस रहते हैं और ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट भी यहाँ पे रहता है। ये देख रहे हैं हम TL082 की पिन डायग्राम। तो 8 पिन DIP रहता है, ये पिन डायग्राम से हम देख रहे हैं और एक टिपिकल कनेक्शन जो रहता है TL082 का वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। पिन डायग्राम भी देख रहे हैं TL082 की और एक टिपिकल कनेक्शन जो है TL082 का वो भी देख रहे हैं। इसमें भी हमने एक फीडबैक रेजिस्टेंस लिया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड टर्मिनल दिया है और सप्लाई वोल्टेज लिए हैं प्लस VCC और माइनस VEE। अब देखते हैं कि इसकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स क्या रहती है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स के लिए हम देखेंगे जो सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस माइनस 18 वोल्ट रहता है। पावर डिसिपेशन जो है वो रहता है बहुत कम रहता है पावर डिसिपेशन। उसके लिए जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स रहती है उसकी लिमिट जो रहती है बियॉन्ड रहती है विच डैमेज टू द डिवाइस, ये ऑकर हो सकता है, डिवाइस को डैमेज कर सकता है अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग अगर ज्यादा रही तो। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस 70 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जो टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है वो रहता है 150 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो रहता है वो रहता है प्लस माइनस 30 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जो रेंज है वो है प्लस माइनस 15 वोल्ट। आउटपुट जो है शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूअस मिलता है हमें। और स्टोरेज टेम्परेचर जो रेंज रहती है डिवाइसेस की, जो स्टोरेज टेम्परेचर रेंज है वो है -65 डिग्री सेल्सियस टू प्लस 150 डिग्री सेल्सियस। और लीड टेम्परेचर जो है सोल्डरिंग जो होती है वो 10 सेकंड के लिए होती है, वो रहता है 260 डिग्री सेल्सियस के लिए। और जो ESD रेटिंग जो भी है ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे अब AC इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो TL082 के लिए AC इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इस टेबल से देख रहे हैं कि एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर कपलिंग जो होता है वो टिपिकली TL082C के लिए -120 डेसिबल्स में होता है। स्लीव रेट जो है वो टिपिकली 13 माइक्रोसेकंड के लिए होता है। गेन बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट है वो रहता है 4 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। फिर इक्विवेलेंट जो है इनपुट नॉइज वोल्टेज वो है 25 नैनो हर्ट्ज तक और इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज करंट जो है वो है 0.01 करंट रहता है 0.01 तक। और टोटल हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शंस रहते हैं वो लेस देन 0.02% रहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी TL082 की डिफरेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट बायस करंट से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो हमें यहाँ पे देखेंगे आप।
जो ये डिवाइस हम यूज कर रहे हैं ओपैम्प्स में विद द इंटरनली ट्रिम्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड जेफेट इनपुट डिवाइसेस के साथ। तो ये जो डिवाइसेस है, दी जेफेट्स जो है, इनके पास लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रहता है फ्रॉम गेट टू सोर्स और ड्रेन, eliminating the need for the clamps across the inputs। इनपुट के अक्रॉस में जो क्लैम्प्स आते हैं उसको इलिमिनेट करने के लिए इनके पास, जेफेट्स के पास लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रहते हैं, और वो रहते हैं फ्रॉम द गेट टू सोर्स और ड्रेन, गेट से सोर्स तक और गेट से ड्रेन तक। क्यों? क्योंकि वहां पे इलिमिनेट करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट रहती है क्लैम्प्स जो इनपुट के अक्रॉस में हमें मिलते हैं। वैसे ही लार्ज डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेजेस हम इजीली अकोमोडेट करते हैं विदाउट एनी लार्ज इंक्रीज इन इनपुट करंट। इनपुट करंट हम इंक्रीज करने बिना भी, करने के अलावा भी हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं। लार्ज डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज हम इजीली यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है सप्लाई वोल्टेज पे। तो नाइदर द इनपुट वोल्टेज शुड बी अलाउड टू एक्सीड द नेगेटिव सप्लाई। यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई जो है वो इनपुट वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है एक्सीड होने से के लिए। और ये जो है लार्ज करंट टू फ्लो विच कैन रिजल्ट इन अ डिस्ट्रॉयड यूनिट। अगर लार्ज करंट फ्लो हो गया तो यहाँ पे हमारा जो पूरा यूनिट है, पूरा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको अलाउ नहीं करता है, यहाँ पे उसी को वो कॉम्पेंसेट कर देता है। इसीलिए TL082 हम मोस्ट ऑफ प्रेफर्स करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए।